हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर सोया चाप तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अंदर तक ग्रेवी भरी हुई है, बिल्कुल जूसी हमारी सोया चाप बनकर तैयार हुई है। घर पर ही आप ढाबा रेस्टोरेंट वाला स्वाद ले सकते हैं। कम मेहनत में, कम लागत में बिल्कुल टेस्टी जूसी सोया चाप बनकर तैयार होगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सोया चाप बिल्कुल होटल जैसी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी जूसी सोया चाप रेसिपी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने सोया चाप ली है। अब हम इसकी स्टिक धीरे धीरे निकाल देते हैं। जो इसके अंदर स्टिक होती है, सभी की स्टिक हमने बाहर निकाल देंगे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए इन स्टिक्स को निकाल दिया है सभी से। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमें सोया चाप की कटिंग करनी है। मीडियम साइज़ के हमें पीस बनाने हैं, ना पतले ना ज़्यादा मोटे, मीडियम साइज़ के पीसेस होंगे तो हमारी जो रेसिपी है बढ़िया बनकर तैयार होगी और जो ग्रेवी है अंदर तक जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे सोया चाप को काट लेंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स कि ये जो इसकी लेयर्स हैं ये सब चिपकी हुई हैं आपस में, तो ये जूसी अभी तो नहीं बनेंगी। तो हमने एक कढ़ाई रखी है गैस पे, उसमें हमने आधा कटोरी ऑयल लिया है। आप कोई कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और अपनी हम सोया चाप को इसी में डाल देते हैं और इसको हम 5 से 7 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से इसे ब्राउनिश करेंगे। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे फ्राई करते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे हमारी सोया चाप का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चाप है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं अच्छे से। इसी तरह से हमें छान कर बाहर निकाल लेना है। तो सारी सोया चाप हमने बाहर निकाल ली है फ्रेंड्स। अब हमने ये 6 से 7 टमाटर लिए हैं, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज कट किए हैं और 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं। और अब हम ये बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। हमने चाप को फ्राई किया था तो हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाएगा। इस टेक्निक से जब हम रेसिपी तैयार करेंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बनकर तैयार होगी। क्योंकि ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल अगर हमें स्वाद चाहिए तो हमें इस तरीके से ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है। तो जो हमारी चाप है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राई होते ही हमारी चाप की जो लेयर्स हैं वो खुल गई हैं। अब ये जो चाप हमारी बनकर तैयार होगी बिल्कुल जूसी बनेगी, बिल्कुल टेस्टी, अंदर तक ग्रेवी भर जाएगी। तो ये हमारा प्याज भी ठंडा हो गया है। अब हमने मिक्सी जार लिया है, इसमें हमने अपना प्याज डाल दिया है, फ्राई किया हुआ प्याज। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। 5 से 7 हमने जो लहसुन की कलियां रखी थी वो ले लेंगे। 2 टुकड़े अदरक के ले लेंगे और 3 से 4 चम्मच हमें पानी डालना है। और इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, दरदरा सा पेस्ट बनाना है हमें। तो ये हमने गैस पर जो हमने फ्राई किया था ऑयल, उसी ऑयल को थोड़ा कम कर लिया है। अब उसी में हम 1 चम्मच राई और जीरा डालेंगे। और ये हमने कुछ खड़ा मसाला लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 लौंग लिए हैं और एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और एक हमने बड़ी इलायची ली है। उसको अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे जो हमने
प्याज और लहसुन का दरदरा पेस्ट बनाया था, अब उसको भी हम डाल लेंगे। और इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्याज है हमारा पहले से ही भुना हुआ है, तो इसको हमें भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमने जो टमाटर लिए थे उनको भी अच्छे से पीस लिया है और उसे भी अच्छे से कर देते हैं मिक्स। इसी तरह से हमें पका लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो हमारा जो टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, मिर्च हमने स्वाद अनुसार लिया है, आधी चम्मच हमने हल्दी ली है और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हमने गरम मसाला लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको डालने से जो हमारी सब्जी का कलर और फ्लेवर दोनों ही बढ़िया हो जाता है। तो अगर ना डालना चाहें आप तो स्किप कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो मसाला है वो पक कर तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट हम और पका लेते हैं इसी तरीके से। तो हमारी ग्रेवी जो है, मसाला अच्छे से हमारा पक चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो तेल है मसाले से अलग हो गया है, बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है 1 से 1.5 गिलास पानी। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड करें। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटी गिलास से 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है। आप एक कोई कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट कर लें। अब यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार डाला है नमक। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम अपना अगला काम कर लेते हैं। जो हमने ये चाप को फ्राई करके रखा था, इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जी ये रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आधा चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर हमारी तैयार है। अब यहाँ पर जो हमने अपनी चाप को तैयार किया है दही के साथ, उसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इससे जो हमारा ग्रेवी है बिल्कुल अंदर तक जाएगी चाप के, और एकदम जूसी और टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसी तरह से हमें मिक्स कर देना है। बस इसी तरह से मिक्स करते जाना है। बस फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें मिक्स करते जाना है और इसे कवर करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमारी चाप बनकर तैयार है, सोया चाप रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप बनकर तैयार हुई है।